जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था यानी पॉलिटी का देखने वाले हैं। आज हम जो है ना वीडियो नंबर 3 देखने वाले हैं। इससे पहले हम 2 वीडियो डाल चुके हैं। यदि उसको आप देख लीजिएगा, पहले दोनों वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद जो है ये 3 वीडियो देखिएगा। संवैधानिक विकास भी देखे थे और ब्रिटिश ताज के अधीन शासन भी देखे थे। और आज हम देखने वाले संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया, ये 3 क्लास है। और ये घटना चक्र का सीरीज हम चल रहा है, ये 3 सीरीज है। तो वो दोनों वीडियो पहले देख लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में उसका हम लिंक डाल देंगे दोनों वीडियो का, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद ये 3 वीडियो देखेगा, जिससे आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो शुरू करते हैं। थ्योरी देखेंगे, उसके बाद इसमें लगभग 57 क्वेश्चन है, उसको भी करेंगे। भारतीयों की ओर से संविधान सभा का सर्वप्रथम मांग मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने किया था। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. रॉय ने दिया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई 1934 में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी, जिसकी पुष्टि कांग्रेस ने 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई थी एवं एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कैबिनेट मिशन 1946 में भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था और कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का निर्वाचित जनसंख्या के आधार पर होनी थी। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित की गई थी कैबिनेट मिशन के तहत, जो 24 मार्च 1946 को आए थे भारत। संविधान सभा के कुल सदस्य की संख्या कैबिनेट मिशन के द्वारा 389 निर्धारित की गई थी, 389। इसमें से 296 ब्रिटिश भारत से 292 ब्रिटिश भारत से थे और 4 कमिश्नरी थे, A, B, C, D। A फॉर अजमेर हो जाएंगे, B फॉर बलूचिस्तान, C फॉर कुर्ग जो वर्तमान में कर्नाटक है और D फॉर दिल्ली। A फॉर अजमेर, B फॉर बलूचिस्तान, C फॉर कुर्ग और D फॉर दिल्ली हो जाएंगे। इसमें 4 हो जाएंगे। और 292 प्लस 4 296 था और 93 था क्या, देसी रियासत। तो इसका हो जाएंगे 296 सीट ब्रिटिश भारत को तथा 93 सीट देसी रियासत को दिया गया था। इसी में 296 में जो दोस्तों हैं, इसी में आपको 292 ब्रिटिश भारत से और 4 कमिश्नरी थे, A, B, C, D। A फॉर अजमेर, B फॉर बलूचिस्तान, C फॉर कुर्ग, D फॉर दिल्ली। ब्रिटिश भारत को आवंटित सीटों 296 में से 292 सीटों का चुनाव 11 प्रांतों और 4 चयन आयुक्तों के प्रांतों में से प्रत्येक में से किए जाने था। अभी जो हम बताए थे ABCD वही था, मतलब 296 में से 292 था ब्रिटिश भारत से और 4 था मुख्य आयुक्त ABCD। देसी रियासतों के प्रतिनिधित्व का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। संविधान सभा का चुनाव जुलाई से अगस्त 1946 में संपन्न हुआ। 296 सीटों में ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित में से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और छोटे समूह और स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीट मिली थी। देसी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया, लेकिन 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से इसमें भारतीय देसी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल होना प्रारंभ हुआ था। संविधान सभा मुक्त और प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। 1935 के अधिनियम के अनुसार
मताधिकार, कर, शिक्षा और संपत्ति के आधार पर सीमित था। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक उपस्थित हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक कब? 9 दिसंबर 1946 को हुए थे और इसमें से 9 महिलाओं ने भाग लिया था पहले दिन, यानी 9 दिसंबर 1946 को। टोटल महिलाओं की संख्या कितना था? 15। और अंतिम दिन यानी 24 जनवरी 1946 को कितना था? 12। संविधान सभा महिलाओं की संख्या टोटल 15, पहले दिन 9 और अंतिम दिन यानी 24 जनवरी 1946 को जब संविधान सभा में 284 व्यक्ति हस्ताक्षर कर रहे थे, उसमें से महिलाओं की संख्या संविधान सभा में 12 थी। आगे देखते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों ने, जिसमें से 9 महिलाएं थी, ने हिस्सा लिया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के तहत विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया तथा मूल भारतीय संविधान के लिए सदस्यों की कुल संख्या घट करके, जो वर्तमान में पहले कैबिनेट मिशन के तहत 389 था, वो घट करके अब कितना हो गया? 299 रह गई थी, जिसमें से भारतीय प्रांतों से 229 प्रतिनिधि, भारतीय देशी रियासतों से 70 प्रतिनिधि शामिल थे। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक में संविधान सभा के कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। लोकसभा और राज्यसभा के वेबसाइट पर जो है इस संदर्भ में 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन का समय मिलता है, जिस कारण संभवतः संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किए जाने के दिन को संविधान निर्माण की अवधि में शामिल नहीं किया गया, यानी 26 नवंबर 1949 को शामिल नहीं किया गया है। इसीलिए 2 वर्ष 11 महीना 17 दिन का समय लगता है। इसके कुल 11 अधिवेशन हुए थे और कुल अवधि 165 दिन हुए थे, जिसमें से 114 दिन संविधान सभा के प्रारूप पर विचार हुआ था, चर्चा हुआ था और 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर 284 सदस्यों द्वारा किया गया था, जिसमें से महिलाओं की संख्या कितनी थी? 12 और पुरुष 272, महिलाएं 12, यानी टोटल 284 व्यक्ति थे। सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव यानी VN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मसमर्पित किया गया था और संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी, जो इसके निम्न प्रकार हैं। देख लेते हैं कौन कौन महिलाएं थी संविधान सभा में। विजया लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई,
हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षियानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एकमात्र मुस्लिम महिलाएं थी बेगम एजाज रसूल, एनी मसरीनी और तथा अंतिम कौन थे, अम्मा स्वामीनाथन। संविधान सभा के बारे में गंतव्य देख लेते हैं। कथन किसी व्यक्ति का है कि ग्रेविल ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और संविधान कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये ग्रेनविल ऑस्टिन का ये कथन है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी। 2 सितंबर 1946 को अंतिम सरकार का गठन किया गया, इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए थे। हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि ने कैबिनेट में शामिल हो गया था। कब? 26 अक्टूबर 1946 को। अब इसका एमसीक्यू देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा के विचार प्रस्तुत किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा एम एन राय हो जाएंगे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन के द्वारा। अच्छा क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात पर होनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक लगभग 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसका देख लीजिए, स्टेफोर्ड क्रिप्स था, पैथिक लॉरेंस था और एवी अलेक्जेंडर भी था। इसका अध्यक्षता कर रहा था कौन? पैथिक लॉरेंस। और विलियम वुड नहीं था, इसका सदस्य विलियम वुड नहीं था। कैबिनेट मिशन आए कब थे? 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को आए थे और 3 सदस्य इसमें थे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो इस भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा। और कैबिनेट मिशन कब आए थे? 24 मार्च 1946 को आए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 1946 में निर्मित अंतिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और उस समय कौन थे? गवर्नर जनरल जो थे वो इसके अध्यक्ष थे, सभापति थे और जवाहरलाल नेहरू उप सभापति थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस राधाकृष्णन, यानी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे उस समय अगस्त 1946 में प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था, एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। कथन दिया गया है, बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारिणी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। तब देख लेते हैं और कारण भी देख लेते हैं। बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता।
पहला पॉइंट देख लेते हैं, कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। देखिए ये गलत है। दूसरा देख लेते हैं, कथन और कारण दोनों सही है किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये भी गलत है। तीसरा देख लेते हैं, कथन सही है पर कारण गलत है। ये सही है। बेबेल योजना के अनुसार जो है कार्यकारिणी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होने की बात कही गई थी, लेकिन बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा रुक जाता है। ये व्यवस्था नहीं था, ये उसने इस पर जोर नहीं दिया था, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कथन सही है और कारण गलती है। कथन सही है, कारण गलती है बेबेल के अनुसार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय संविधान सभा के विषय में सत्य है? निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय संविधान सभा के विषय में सत्य है? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं हम। दूसरा पहला पॉइंट देख लेते हैं, तो वयस्क मताधिकार पर, ये तो गलत था, वयस्क मताधिकार पर नहीं था। दूसरा है यह प्रत्यक्ष निर्वाचन परिणाम था, ये भी गलत है, क्योंकि अप्रत्यक्ष द्वारा से संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन हुआ था। उस राज्य के प्रांतीय सभाओं द्वारा प्रतिनिधि को चुना जाता था। तीसरा में था यह बहुदलीय निकाय था, सही बात था, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, मुस्लिम था, अन्य सदस्य भी था। चौथा देख लेते हैं, उसने अनेकों समितियों के माध्यम से कार्य की थी, सही बात है, मुख्य रूप से 13 समितियों संविधान सभा में कार्य कर रही थी, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 और 4, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 3 और 4 दोनों सही है, 1 और 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला है यह एक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, सही बात है, ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। दूसरा है यह प्रत्यक्ष निर्वाचन परिणाम थी, गलत है, ये नहीं था, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन परिणाम पे नहीं था। दूसरा है यह एक बहुदलीय संरचना नहीं था, बहुदलीय संरचना था, इसमें बोला नहीं है, तो इसीलिए गलत हो जाएंगे, क्योंकि उसमें सब थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे, मुस्लिम लीग थे, अन्य सदस्य भी थे, देसी रियासत के थे। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत कर रही थी, ये भी सही है, यानी ऑप्शन ए सही है और डी सही है। देख लेते हैं 1 और डी किस में है, ए और डी किस में है, ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ए और डी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? पहला ऑप्शन देख लेते हैं, इसने बड़ी संख्या में समिति की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, ये इसका गलत हो जाएंगे। दूसरा देख लेते हैं, इसका राइट आंसर दोस्त देख लेते हैं, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का सी, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर आधार पर किया गया था, प्रांतों के द्वारा किया गया था, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं था। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, तो इस सदस्यों को जो है विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा चुना गया था, विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा चुना गया था संविधान सभा के सदस्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य को कब कैसे चुना गया था? तो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए गए थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं,
संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो ये प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष यानी 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और अस्थायी किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा का प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो भारत संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो है स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति थे फ्रैंक एंथोनी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी कब? तो संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। ठीक है सर, पहला बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, लेकिन संविधान सभा का गठन की बात करेगा तो 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। गठन पूछेगा तो स्थापना हुआ था 9 दिसंबर 1946 को और गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? दिसंबर 1946 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था संविधान सभा की पहली बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो ये 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था और 22 जनवरी 1947 को ही उद्देश्य प्रस्ताव को भी पारित किया गया था, जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव लाया था और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने पास कर दिया था 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को रखा था और 22 जनवरी 1947 को पास हो गया था उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको वर्तमान में प्रस्तावना कहते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पहला देख लेते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। दूसरा देख लेते हैं, उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण और उद्देश्य की आपूर्ति करती है। तीसरा पॉइंट है, संविधान को भारत के लोगों द्वारा आदेशित किया गया था, ये भी सही है। चौथा देख लेते हैं, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, तो इसका हो जाएगा 1 और 2 और 3 सही है, ये 4 गलती हो जाएंगे। राज्य के मुखिया को प्रत्यक्ष रूप से नहीं और प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं।
आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोटल 11 अधिवेशन हुए थे, लेकिन 24 जनवरी 1946 को अंतिम बैठक हुआ था। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ था, सॉरी 46 नहीं, 24 जनवरी 1900। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 अधिवेशन हुए थे। टोटल अधिवेशन 11 ही हुए थे, लेकिन संविधान सभा अंतिम बार बैठक किया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को, इसी को मिलाकर के टोटल बैठक हो जाएंगे आपको 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? तो अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1946 को, जिसमें से टोटल 284 व्यक्ति ने संविधान सभा में हस्ताक्षर किए थे संविधान पे, 284। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाने हैं। पहला है कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एस.सी. मुखर्जी। कौन थे संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष? एस.सी. मुखर्जी, यानी ए का 4 हो जाएंगे। दूसरा है प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी थे। तो प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी कौन थे? के.एम. मुंशी थे, यानी बी का 3 हो जाएंगे। बी का 3 हो जाएंगे, के.एम. मुंशी हो जाएंगे। तीसरा देख लेते हैं, राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाला सभा कौन थे? राजस्थान किससे कौन हो जाएंगे आपको? वी.टी. कृष्णाचारी। वी.टी. कृष्णाचारी, यानी 3 का क्या हो जाएंगे? 1। 3 का 1 हो जाएंगे। और चौथा देख लेते हैं, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिर से एक बार देख लेते हैं, 1 का हो जाएंगे क्या? एस.सी. मुखर्जी। प्रारूप समिति में मूलतः एकमात्र कांग्रेसी कौन थे? के.एम. मुंशी थे। राजस्थान से कौन थे? वी.टी. कृष्णाचारी थे। और संघीय समिति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था कब? तो प्रारूप किसने तैयार किया था? बी.एन. राव ने किया था। बी.एन. राव के संविधान में मूर्त संविधान पेश किया था। इसमें से टोटल 243 आर्टिकल थे और 13 अनुसूचियाँ थे। बी.एन. राव के संविधान में मूर्त संविधान यह पहले पेश किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? भारतीय संविधान में तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो 17 नवंबर 1949 को। तो 17 नवंबर 1949 को हो जाएंगे। इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएंगे। 17 नवंबर को हुआ था, 17 नवंबर 1949 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, भारत की संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कब? संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, 40
संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था? कब? तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसीलिए लिया गया क्योंकि इसी दिन जो है कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 43 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44। क्वेश्चन नंबर 44, संविधान सभा भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। और संविधान दिवस मनाने कब से प्रारंभ हो गया था? 2015 से। 2015 से संविधान दिवस मनाया जा रहा है, 2015 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान को अपनाया गया था? भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा का आखिरी बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया था संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था तो किसके द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। अंगीकृत कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत, जब पाकिस्तान शामिल था उस समय पश्चिम बंगाल से निर्वाचित हुए थे, लेकिन जब भारत विभाजित हो गया तो ये बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बम्बई प्रेसिडेंसी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में 14 अप्रैल मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। 1891 ईस्वी में हुआ था। और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को नई दिल्ली में हुआ था। जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी के मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था 1891 ईस्वी में। और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को नई दिल्ली में हुआ था। और स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे, कानून मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। पहला है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन विचार विमर्श के परिणीता भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई थी। ये सही है। दूसरा देख लेते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत को सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का उपबंध था। सही, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 को देख लेते हैं। नीचे दिए गए 2 वक्तव्य हैं, कथन देख लेते हैं। पहले, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। दूसरा देख लेते हैं, ये सही है। दूसरा देख लेते हैं, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। ये भी सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता। दोनों सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी। किसने कहे थे? ये मौलाना आजाद ने कहे थे। मौलाना आजाद जी ने कहे थे कि वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53।
निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? तो इसका हो जाएंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ये बात कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इनमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों का आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। ये कथन वक्तव्य किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष का है। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आइवर जेनिक्स का। आइवर जेनिक्स का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। किसने कहा था कि भारतीय संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनविले ऑस्टिन का ये कथन था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ग्रेनविले ऑस्टिन का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का वीडियो का, 57 नंबर है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिलाएं थी? भारतीय संविधान सभा के 9 दिसंबर 1946 को टोटल 9 महिलाएं थी और कुल देखा जाए तो 15 महिलाएं थी, लेकिन 24 जनवरी 1950 को जिस दिन संविधान सभा का आखिरी बैठक हुआ था उस दिन महिलाओं की संख्या 12 थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 15। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 15। तो टोटल इसमें 57 क्वेश्चन थे, सभी को देख लिए हैं। यदि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।